सर यूसीसी बिल्कुल सही है, एक देश एक कानून। विपक्ष भी इसका समर्थन कर रहा है, बहुत सारी पार्टियों ने कर दिया है। एक दो पार्टियां हैं जो नहीं कर रही और उनसे हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि इसका समर्थन करें। एक बात बताइए, देश में जब देश की जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अब अगर यूसीसी कानून आ रहा है, एक तबका है जो कि एक शादी करेगा, एक तबका है वो 4 शादी करेगा, ये कहाँ तक जायज़ है? अब सरकार कह रही है तो वो भी देखेंगे, सही होगा तो सब सही मानेंगे। विरोध कर रहे हैं कुछ लोग इसका। तो विरोध कर रहे हैं तो लोगों का काम है विरोध करना, अगर विरोधी नहीं होंगे तो सही काम कैसे बनेंगे? यूसीसी इस समय मोदी जी ने भी बोल दिया है और देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये लागू होना चाहिए और होना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये कौन लाया था ये लॉ? किस समय में आया था ये लॉ? ये आया था इंदिरा गांधी के समय में। पहले भी तो अटल जी बने थे प्रधानमंत्री, हटा देते। अटल जी के पास ना तो बहुत ही ना बहुमत था। आर्टिकल 44 में इस चीज़ का जिक्र है, देश में यूसीसी आनी चाहिए। आप बताइए, वक्फ बोर्ड को जानते हो? आज वक्फ बोर्ड, मैं कहना चाहता हूँ, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड आके मेरी ज़मीन पे झंडा गाड़ दे अपना, ये ज़मीन मेरी है, तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कोर्ट में जा सकता हूँ, ना हाई कोर्ट में, कहीं नहीं। मुझे आखिर में जाना पड़ेगा कहाँ? वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में, जो कि उसी के समुदाय के जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं, फैसला भी उन्हीं का होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका से आने के बाद भोपाल में यूसीसी पर बयान दिया। बयान देने के साथ साथ विपक्षियों की बैठक पर दहाड़ा है। उन्होंने कहा कि हम एक बात की गारंटी देंगे कि जो भी ये लोग लाखों करोड़ रुपया घोटाला किए हैं, इन सबको जेल में डालेंगे। प्रधानमंत्री है भाई, बयान देने के बाद देश की राजनीति गर्म हो गई। कह रहे हैं कि जो लोग बेल पे चल रहे हैं वे लोग भी अब एकजुट होकर के लोगों के सामने फोटो शूट करवा रहे हैं। यूसीसी को लेकर के तमाम लोग क्या सोचते हैं? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में दावा की थी, उसको कह रही है कि अब हम हर हाल में इसको पूरा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर धारा 370 हो, जो भी हमने मैनिफेस्टो में वादा किया था उसको हम सबसे पहले पूरा करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के मोदी जी ने सीधे तौर पर कहा है कि एक परिवार में एक कानून ही चलेगा, एक परिवार में अलग अलग कानून नहीं चल पाएगा। कैसे देखते हैं इसको? सर पहली बात तो इसमें कुछ दोहरी राय नहीं है। सबसे पहले तो भारत माता की जय, वंदे मातरम। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में जाकर के कल संबोधन में कहा है, कहीं ना कहीं उसमें हकीकत है, ये कोई झूठ और बरगलाने की बात नहीं है। अभी ये लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी इनकी बात नहीं मानते, राहुल गांधी जी की, विपक्ष की बात नहीं सुनते। राहुल गांधी जी वहाँ पर गए, उन्होंने कहा कि यूसीसी होना चाहिए। एक बात बताइए, वहाँ पर वो कहते हैं कि देश में लोग खतरे में हैं, लोकतंत्र खतरे में है। जब एक देश एक कानून हो जाएगा तो कोई खतरे में नहीं रहेगा। एक बात बताइए, आज केजरीवाल जी ने भी बोल दिया कि हाँ भाई यूसीसी के पक्ष में हूँ मैं चाहता हूँ कि यूसीसी आए। एक देश एक कानून से लोगों को दिक्कत क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अगर देश में एक देश है, एक कानून है, ऐसा तो है नहीं कि मेरे लिए अलग कानून हो, दूसरे के लिए अलग कानून हो। मतलब यूसीसी को लेकर के जो मोदी जी ने दहाड़ा है, उसमें क्या लग रहा है? आप इसको सही मानते हैं? हैं जी, यूसीसी को सही मानते हैं? सर यूसीसी बिल्कुल सही है, एक देश एक कानून। विपक्ष भी इसका समर्थन कर रहा है, बहुत सारी पार्टियों ने कर दिया है। एक दो पार्टियां हैं जो नहीं कर रही और उनसे हम उम्मीद भी नहीं करते हैं कि इसका समर्थन करें। एक बात बताइए, देश में जब देश की जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अब अगर यूसीसी कानून आ रहा है, एक तबका है जो कि एक शादी करेगा, एक तबका है वो 4 शादी करेगा, ये कहाँ तक जायज़ है? एक कानून आने वाला है यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसमें सभी धर्म के लिए एक कानून रहेगा। मोदी जी ने भी कहा कि एक परिवार में एक ही कानून चलेगा, चाहे वह शादी को लेकर के हो या बच्चों को लेकर के हो। क्या इसको सही मानते हैं इस कार्य को? अब सरकार कह रही है तो वो भी देखेंगे, सही होगा तो सब सही मानेंगे। विरोध कर रहे हैं कुछ लोग इसका। तो विरोध कर रहे हैं तो लोगों का काम है विरोध करना, अगर विरोधी नहीं होंगे तो सही काम कैसे बनेंगे? पूरी बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है, हम मोहब्बत की दुकान विरोधी चलाएंगे। पार्टी है ना, राहुल गांधी तो विरोधी पार्टी है, तो वो तो बोलेंगे ही। मोदी जी से तो बहुत विरोध करते ही हैं। यूसीसी इस समय मोदी जी ने भी बोल दिया है और देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि ये लागू होना चाहिए और होना चाहिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ को, इसका सबसे बड़ा कारण है, आपने देश में देखा होगा हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जो कि एक वैवाहिक कानून है, जिसमें हिंदू, सिख, जैन 3 समुदाय फॉलो करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इसमें हमारी बहन बेटियां 18 साल की उम्र से
कम की शादी नहीं हो सकती। इस एक्ट में संशोधन है। और इधर मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये कौन लाया था ये लॉ? किस समय में आया था ये लॉ? ये आया था इंदिरा गांधी के समय में। पहले भी तो अटल जी बने थे प्रधानमंत्री, हटा देते। अटल जी के पास ना तो बहुत ही ना बहुमत था। अच्छा। वो ऐसे नेता थे जो 25-20 दलों को एक साथ लेके चलते थे, सबकी राय लेनी पड़ती थी। ठीक है, आज बहुमत की सरकार है, आज लंगड़ी सरकार नहीं है। 1984 के बाद लगातार दूसरी बार बहुमत से आई है बीजेपी। विपक्ष कह रही है कि 2024 का चुनाव आने वाला है, इसलिए अभी कर रहे हैं ये माहौल बनाने के लिए। सरकार में तो ये 10 साल से हैं, पहले क्यों नहीं किए? चुनाव तो रोज ही होता है, चुनाव तो आए दिन होता है। अभी राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, फिर केंद्र सरकार का। चुनाव तो देश में रोज ही होता है। अब 9 साल की बात करें, 9 साल में तो राम मंदिर पे आ गया फैसला, धारा 370 हट गई, 35 से हट गया, 3 तलाक पे कानून बन गया, तमाम चीज़ें हुई 9 सालों में। जब जिसका समय आता है ना, वो चीज़ अपने आप हो जाती है। समय का पहिया घूमते वक्त वो हो जाता है। और आर्टिकल 44 में इस चीज़ का जिक्र है, देश में यूसीसी आनी चाहिए। आप बताइए, वक्फ बोर्ड को जानते हो? आज वक्फ बोर्ड, मैं कहना चाहता हूँ, रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है वक्फ बोर्ड। अगर वक्फ बोर्ड आके मेरी ज़मीन पे झंडा गाड़ दे अपना, ये ज़मीन मेरी है, तो भाई साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, ना कोर्ट में जा सकता हूँ, ना हाई कोर्ट में, कहीं नहीं। मुझे आखिर में जाना पड़ेगा कहाँ? वक्फ बोर्ड के ही कोर्ट में, जो कि उसी के समुदाय के जज भी होते हैं, वकील भी होते हैं, फैसला भी उन्हीं का होगा। और वो एक जगह अदालत बैठती, वो है लखनऊ में, और कहीं भी नहीं है। अच्छा। तो मतलब एक वर्ग को इतना अधिकार, उसके लिए पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम वक्फ बोर्ड, मतलब वो अपने धर्म के हिसाब से, हम अपने धर्म के हिसाब से नहीं, हम कानून के। उनके में तो भाई 15-15 साल की उम्र में शादियाँ हो जाती बहन बेटियों की।